Good morning, everyone. Radhe Radhe. How are you? I hope all are well, right? Okay, as you know, we have completed the first portion of the third chapter, that is Plant Kingdom, जिसमें हमने सबसे पहले फर्स्ट डिवीजन पढ़ लिया है, जिसके अंदर आता है एल्गी. एल्गी we have completed last day. Now we are on the topic, second topic, which is known as bryophytes. These are the plants which are thallus like. ये ऐसे प्लांट हैं जो किस तरह से हैं, थैलस लाइक हैं और बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत बड़ा प्लांट नहीं है. एल्गी भी बहुत छोटी छोटी होती है, तो ये प्लांट्स भी उसी तरह से हैं, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं. और ये जो प्लांट्स हैं, दे आर नोन एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम. एम्फीबियन का मतलब यू नो वेरी वेल, the plants which live both on as well as land on the and on water also, because they complete their sexual phase of life cycle only due to the presence of water. इनको अपनी sexual reproduction को complete करने के लिए they need water. They are looking like this. देखो ये जो है, और ये प्लांट मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं. अगर मैं अपनी बात करूं, जहां से मैं बिलोंग करती हूँ, हिमाचल, तो वहां पे जो कूल डैम, थोड़ा जो आपका कैसे मॉइस्चर कंडीशंस जहाँ हो, ठंड जहाँ हो, वहां पे ज्यादा पाए जाते हैं. और छोटे छोटे होते हैं, आपके जो स्टोन है उसके ऊपर ग्रो हो जाएगा, ठीक है. जहां इसको मौका मिलेगा वहां ग्रो हो जाएगा, पेड़ पे ग्रो हो जाएगा, ठीक है. ऐसे स्टोन्स, पेड़, ये सारे सब जगह ग्रो हो सकता है, सब जगह जहां इसको ठंडा मौसम मिलेगा, मॉइस्चर मिलेगा, दे विल ग्रो. लिखा भी हुआ है देखो, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, दीज आर द प्लांट, दे आर नोन एज एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम. ठीक है, बिकॉज दे कैन कंप्लीट, दे नीड वाटर फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दे ऑकर इन डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेशन, जहां पे धूप नहीं पड़ती है. ठीक है. These bryophytes बॉडी जो है, बॉडी इज नोन एज थैलस लाइक. कैसे बोलेंगे, ये जो बॉडी है, दिस बॉडी इज थैलस लाइक. नो ट्रू रूट्स, नो ट्रू स्टेम, नो ट्रू लीव्स आर प्रेजेंट. ओनली रूट्स आर इन द फॉर्म ऑफ rhizoids. They may be unicellular, they may be multicellular, means they don't have roots, but root is replaced by rhizoids. ये सबस्ट्रेटम से जहां ये ग्रो हो रहे हैं, उसके साथ जो ये पकड़ बनाते हैं, ये पकड़ ही किसकी वजह से बनाते हैं, rhizoids. They may be unicellular, they may be multicellular. ठीक है. The main plant body is haploid. What do you mean by haploid? If I am this plant body is haploid. Haploid means half number of chromosomes. Full number of chromosome नहीं होते, haploid body होती है, जिसके ऊपर क्या प्रोड्यूस होते हैं, gametes. क्या प्रोड्यूस होते हैं जिसके ऊपर, the main plant body is haploid, so it produce gamete, hence it is called gametophyte. ये जो है, ये प्लांट बॉडी जो है, अगर मैं ये एक्सप्लेन करूं, ये वाली चीज, दिस वन देखिए, ये है गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, दिस वन, एंड इट बियर फीमेल एज वेल एज मेल सेक्स ऑर्गन्स. ये जो प्लांट बॉडी है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, विच इज ज्वाइंट विद द सबस्ट्रेटम, जो सबस्ट्रेटम के साथ बाइंड करती है, सॉइल और आपके किसी चीज को होल्ड करती है, तो वो करती है विद द हेल्प ऑफ rhizoids. और ये जो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है, ये जो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है, इट बियर्स, या तो एक ही गैमेटोफाइट पे मेल और फीमेल दोनों होंगे, या तो अलग अलग गैमेटोफाइट पे मेल और फीमेल होगी. जैसे थैलस लाइक स्ट्रक्चर दिखाई हुई है, दिस इज नोन एज फीमेल थैलस, दिस इज नोन एज मेल थैलस. एंड फीमेल थैलस बियर आर्चिगोनिया. आर्चिगोनिया मतलब फीमेल गैमीट, एंड मेल थैलस बियर एंथ्रीडिया. क्लियर. Now next, लिखा भी हुआ है देखो,
द सेक्स ऑर्गन इन द ब्रायोफाइट्स आर मल्टी सेलुलर। जो बोलते हैं सेक्स ऑर्गन क्या है ब्रायोफाइट्स में, मल्टी सेलुलर है, सिंगल सेल से नहीं बने हुए हैं। मेल सेक्स ऑर्गन आर एंथ्रीडियम विच प्रोड्यूस बाई फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइट। इसमें भी दो फ्लैजिला वाला एंथ्रोजॉइट्स होता है। सपोज करो ये एंथ्रोजॉइट है, सपोज करो ये एंथ्रोजॉइट है, तो इस तरह से दो फ्लैजिला, इसलिए इसको क्या लिखा हुआ है, बाय फ्लैजिलेटेड। फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर आर्किगोनिया, द फ्लास्क शेप एंड प्रोड्यूस इन ए सिंगल सेल, एक सिंगल सेल प्रोड्यूस करती है, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रायोफाइट्स के अंदर एंथ्रोजॉइट, आप बोलता है इनको पानी चाहिए, बिना पानी के एंथ्रोजॉइट मूव करके आर्किगोनिया तक नहीं पहुंचेगा। मतलब ये जो जगह है, ये बोलता है जब पानी होगा देन दिस एंथ्रेडिया will enter into the archegonia and help in a sexual reproduction to produce zygote। क्या प्रोड्यूस करता है ये, जाइगोट प्रोड्यूस करता है। द जाइगोट डू नॉट अंडर, जैसे ही जाइगोट बना तो इमीडिएटली उसके अंदर रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस नहीं होती। दे प्रोड्यूस ए मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी विच इज नोन एज स्पोरोफाइट। और ये एमसीक्यू जो है नीट बेस्ड क्वेश्चंस में आ चुका है कि जो स्पोरोफाइट है व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इट इज ए मल्टी सेलुलर बॉडी, इट इज ए मल्टी सेलुलर बॉडी। द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, ये अपने आप अलग से नहीं प्रोड्यूस होगा। क्या होगा, अगर ये मेल एंड फीमेल प्रोड्यूस हो गए तो क्या होगा, स्पोरोफाइट आपका यहीं प्रोड्यूस हो जाएगा। सपोज करो ये दोनों फ्यूज किए तो स्पोरोफाइट यहां बनेगा। अब ये जो यहां बना ये नॉन फोटोसिंथेटिक है, नॉन फोटोसिंथेटिक है, ठीक है। ये इसके ऊपर ही डिपेंड रहेगा, इसलिए ये फ्री लिविंग नहीं है, नॉट फ्री लिविंग। क्लियर। नेक्स्ट बोलता है जो स्पोरोफाइट है दैट डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट फॉर द नरिशमेंट सम सेल ऑफ द स्पोरोफाइट। अब बोलता है जो स्पोरोफाइट है दैट अंडरगोज मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर, दीज स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म ए गैमेटोफाइट। अब जो इंपॉर्टेंस है ब्रायोफाइट्स की, कुछ ब्रायोफाइट्स हैं जो फॉडर की फॉर्म में यूज होते हैं, जिनको खाया जाता है, ठीक है। कुछ ब्रायोफाइट्स हैं जिसमें सेरागेसम आता है, ये ऐसा ब्रायोफाइट है जो मॉस के अंदर आता है। हमारे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ब्रायोफाइट्स जो हैं आगे कितने में डिवाइड होते हैं। बोलता है जो स्फेगनम है एज ए पीट मॉस यूज होता है, एज ए फ्यूल यूज करते हैं जिसको हम, ठीक है। और जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी है, और इसको हम लिविंग मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह शिपमेंट के लिए यूज करते हैं। कोई लिविंग मटेरियल लेके जाना हो ना एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तो हम उसमें के बीच में स्पेगनम डालते हैं ताकि मॉइस्चर रहे, ठीक है। वो क्योंकि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। एंड दे आर हेल्प इन प्लांट सक्सेशन। ब्रायोफाइट्स क्या करते हैं, प्लांट सक्सेशन में हेल्प करते हैं। जहां बेयर रॉक्स हो, कोई भी प्लांट नहीं हो, ये क्या करते हैं सॉइल, जो सपोज करो ये स्टोन आपके पहाड़ पे ग्रो हो रहे हैं, तो स्टोन को किसमें चेंज करेंगे, दे विल चेंज द स्टोन इनटू सॉइल। जैसे सॉइल में चेंज होगा, इफ एनी सीड विल कम देयर दैट विल बी ग्रो इनटू ए ट्री। मींस बेयर रॉक्स पे भी प्लांट ग्रो करने की प्रॉपर्टी रखता है कौन, ब्रायोफाइट। इसीलिए इसको प्लांट सक्सेशन में हेल्प करने के लिए बोला जाता है, ये प्लांट सक्सेशन करता है, ठीक है। डिकम्पोजर क्या लिखा हुआ है आगे, Since the mosses form a dense mat on the soil, they can be prevent from। अच्छा बोलते हैं मॉस जो है जब सॉइल के ऊपर बिल्कुल ऐसी परत, ऐसी मैट बना देती है अपनी ग्रोथ की, तो क्या होगा, वो ऑब्वियस ही बात है वहां से सॉइल इरोजन होगा ही नहीं, ऐसे ग्रो करेगी, तो ये क्या है, प्रिवेंट सॉइल इरोजन। अब आता है जो ब्रायोफाइट्स है, देयर आर टू काइंड्स, लिवरवॉर्ट्स एंड मॉसिस। जो ये लिवरवॉर्ट है, ये जो लिवरवॉर्ट है इसके अंदर आता है मार्केंसिया। ये जो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज मार्केंसिया, ये हमारे हिमाचल में बहुत ज्यादा होता है। और दूसरा आता है मॉसिस। कौन आता है दूसरा, मॉसिस के अंदर आता है फिनेरिया। स्फेगनम
पॉलीट्राइकम, पॉलीट्राइकम, ये सारे इसके अंदर आते हैं, किसके अंदर, मॉसिस के अंदर। और लिवरवॉर्ट होते हैं इस तरह से थैलस लाइक स्ट्रक्चर। अब लिवरवॉर्ट जो है दे ग्रो यूजली इन द मॉइस्ट शेडी, वही सेम ब्रायोफाइट वाले कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सेम। डोमिनेंट फेज जो है गैमेटोफाइट है, हैप्लॉइड है, उसके ऊपर दोनों मेल एंड फीमेल गैमीट प्रोड्यूस होते हैं। फिर दोनों के लिए पानी चाहिए ग्रो करने के लिए, अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। फिर पानी के बाद जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाइगोट बन जाता है, उसके बाद क्या होता है, स्पोरोफाइट बनता है। स्पोरोफाइट के अंदर मियोसिस होती है और मियोसिस के बाद स्पोर्स बनते हैं। वो स्पोर जैसे ही नीचे गिरेंगे तो रिप्रोडक्शन हो जाएगी, ठीक है। Grow usually in moist, shady habitat such bank of the stream, marshy ground, damp soil. Plant body is thallus-like, Markensia. Thallus is dorsoventrally and closely pressed to the substrate. The leafy membrane have like the appendages the two rows of the stem. ये क्या बोल रहा है कि जो ब्रायोफाइट्स हैं they are looking like this. ब्रायोफाइट्स ऐसे दिखते हैं, लीफ लाइक appendages होते हैं, ठीक है, ऐसे दिखते हैं ब्रायोफाइट्स। इसमें मेल फीमेल गैमीट है। जैसे ये फ्यूज करेंगे तो क्या बनाएंगे, स्पोरोफाइट बनाएंगे। ये स्पोरोफाइट के अंदर क्या होगी, मियोसिस होगी और स्पोर प्रोड्यूस होंगे। और ये स्पोर क्या प्रोड्यूस करेंगे, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब सुनना है ध्यान से। जो ये मार्केंसिया है, मार्केंसिया के अंदर ये जो मार्केंसिया है ना, इसके अंदर इस तरह से कप लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये कप लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये कप लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे छोटे छोटे एसेक्सुअल बड होते हैं। When the asexual bud fall on the substratum, they will change into gametophyte. ये गैमेटोफाइट में चेंज हो जाता है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मींस ऑफ फ्रेगमेंटेशन, ब्रेकडाउन हुआ, नीचे गिरा, नया तैयार हो गया। दूसरा आता है गैमा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मींस ऑफ गैमा। गैमा के अंदर क्या है, सेक्सुअल बड हैं, वो बड जैसे ही नीचे गिरते हैं तो फिर से नया तैयार हो जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है पेपर में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको बता दी है। These are two thallus, फीमेल गैमेट, मेल गैमेट। पानी के जरिए जब ये यहाँ आया तो क्या बन गया, एक आपका जाइगोट बन गया। जाइगोट के बाद क्या बनता है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, जो किसके अंदर डिवाइड है, जिसका एक पार्ट क्या है, जिसका एक पार्ट है फुट, सीटा एंड कैप्सूल। अगर मैं ब्रायोफाइट्स की बात करूं तो इसके अंदर भी इस तरह से निचले वाले को क्या बोलेंगे, फुट, इसको बोलेंगे सीटा, और यहाँ पे बनता है दिस इज कैप्सूल, जिसके अंदर मियोसिस होती है। क्या होती है, मियोसिस। These spores germinate to form a living gametophyte. उसके बाद आता है आपका मॉसिस। बोलते हैं मॉसिस में भी प्रोमिनेंट फेज क्या होता है, गैमेटोफाइट। इसके टू स्टेजेस होती हैं, दो स्टेजेस होती है, प्रोटोनिमा स्टेज, लीफ स्टेज। अब मॉसिस में आपका आता है प्रोटोनिमा स्टेज। कहां से बनती है, सीधी आपकी स्पोर से बनती है और क्रीपिंग होती है, ग्रीन होती है, ब्रांच्ड एंड फ्रेगमेंटली फिलामेंटस स्टेज होती है। कैसे, ऐसे, ये क्रीपिंग बॉडी है, दिस इज प्रोटोनिमा स्टेज। और ये कैसे बनती है, जैसे ये स्पोर गिरा नीचे, ये स्पोर विल चेंज इनटू दिस बॉडी, दिस इज ए प्रोटोनिमा स्टेज। उसके बाद लीफी स्टेज आ जाती है यहाँ पे, ऐसे, ये लीफी स्टेज है, दिस इज नोन एज लीफी स्टेज। एंड लीफी स्टेज वेयर, ये लीफी स्टेज ही वेयर क्या करती है, लीफी स्टेज वेयर मेल एंड फीमेल गैमीट। सपोज करो दिस इज फीमेल गैमीट एंड दिस इज मेल गैमीट। बोलते हैं जब ये दोनों फ्यूज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ क्या बनाएंगे, स्पोरोफाइट। क्या बनाएंगे, ये स्पोरोफाइट है और ये स्पोरोफाइट का फुट, सीटा एंड
कैप्सूल स्ट्रक्चर है, क्लियर, जिससे नई बॉडी तैयार हो जाती है। यही आपका सेम टू सेम उसका है मॉसिस का। और मॉसिस के अंदर अगेन रिप्रोडक्शन वैसी होती है, देख लो, फ्रैगमेंटेशन एंड बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा। दूसरा आपका आता है इसके अंदर एंथ्रीडे एंथ्रोजॉइड नीड वाटर फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जायगोट बनता है, उसके बाद स्पोरोफाइट बनता है और उसके बाद फुटसिटा कैप्सूल बनता है। स्पोरोफाइट मोल इलैबोरेटेड होता है लिवर बॉट्स में और स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। इसमें एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं हम। ये है आपका फुनेरिया, ये है मेन गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी और ये स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, ठीक है। फुनेरिया, स्फैगनम, पॉलीट्राइकम्स, दिस इज ये आपका स्फैगनम के ऊपर कैसे है, आर्किगोनिया ब्रांच ये है, एंथ्रीडिया ये है, दोनों यहीं फ्यूज करेंगे और यहीं पे स्पोरोफाइट बना के नेक्स्ट आपके स्पोर से नेक्स्ट गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी तैयार कर देंगे। तो हमने आज कंप्लीट कर लिया टोटल ब्रायोफाइट्स। थैंक यू।